अच्छा, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर जो फायरबेस यानी जो लॉगिन साइन अप सिस्टम है, इसको इम्प्लीमेंट करने के मल्टीपल वेज हैं। फायरबेस क्योंकि हम सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये लॉगिन साइन अप की भी बाय डिफ़ॉल्ट खुद से सर्विस ही प्रोवाइड करता है, जिसको हम फायरबेस ऑथेंटिकेशंस कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि जब हम कंसोल में जाते हैं तो वहाँ पे जिस तरह हमारे पास स्टोरेज की सर्विस है, डाटाबेस की सर्विस है जिसको फायरस्टोर बोलते हैं, रियल टाइम की सर्विस है, वहाँ बिल्ड के अंदर हमारे पास एक ऑथेंटिकेशन की सर्विस भी आती है। अच्छा, ये ऑथेंटिकेशन की सर्विस क्या करती है, अगर हम इसको गेटिंग स्टार्टेड करते हैं तो इसके अंदर हमारे पास ये ऑप्शन पूछता है कि आप किस तरह की ऑथेंटिकेशन सेटअप करना चाहते हैं। तो इसमें ऑलमोस्ट वो सारे ऑप्शंस हैं जो हम नॉर्मली ऑथेंटिकेशंस में देखते हैं, जैसे कि कोई यूज़र ईमेल और पासवर्ड देगा, उसकी बेस पे लॉगिन साइन अप काम करना चाहिए। फ़ोन की बेस पे ऑथेंटिकेशन जिसमें OTP आता है, और एनोनिमस मतलब बगैर किसी क्रेडेंशियल दिए भी हम लॉगिन कर सकते हैं फायरबेस के साथ। फिर एडिशनल प्रोवाइडर जैसे गूगल है, फेसबुक है, प्ले गेम, गेम सेंटर, एप्पल, गिटहब, माइक्रोसॉफ्ट, ट्विटर, एक लंबी लिस्ट है जिसके अंदर एडिशनल प्रोवाइडर्स हैं जिसकी मदद से हम ऑथेंटिकेशन सेटअप कर सकते हैं। हम चूँकि ऑथेंटिकेशन करना चाहते हैं ईमेल पासवर्ड के साथ, तो हम उस पर क्लिक करेंगे, उसको इनेबल करेंगे ईमेल पासवर्ड की ऑथेंटिकेशन को और सेव कर देंगे। अच्छा, जैसे ये सेव होगी तो इधर यूज़र्स के अंदर हमारे पास जो है वो यूज़र्स नज़र आएंगे। अगर कोई यूज़र हमारे साथ ऑथेंटिकेट करता है, तो अभी तो कोई भी यूज़र नहीं है। जिस तरह स्टोरेज में फाइल्स नज़र आती हैं, तो इस तरह अगर कोई यूज़र हमारे सिस्टम में लॉगिन साइन अप करेगा, वो सारे ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र के टैब में हमें सारी ऑथेंटिकेशन जो हैं वो नज़र आएंगी। अच्छा, अगर आप मज़ीद कोई मेथड भी सपोज हो सकता है कि एक एप्लीकेशन में लॉगिन ईमेल पासवर्ड भी है और उसमें गूगल लॉगिन विद गूगल भी अलाउ करना है, तो आप साइन इन मेथड में अगेन जाएंगे, ऐड प्रोवाइडर पे क्लिक करेंगे, जो प्रोवाइडर आप इनेबल करना चाहते हैं उसको ऑन कर सकते हैं। तो अभी चूँकि हम एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं ईमेल पासवर्ड वाला, जो सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज्ड मेथड है, तो उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे होता है। अच्छा, साइन इन यूज़र्स के अंदर तो यूज़र नज़र आ जाएगी। जैसे अगर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करता हूँ, test@test.com, और उसका पासवर्ड है test@1212, ठीक है, ये मैंने एक यूज़र क्रिएट कर दिया। इस तरह से एक यूज़र बन जाएगा। तो टेक्निकली अगर आप देखें तो यूज़र क्रिएट करने के लिए हमें ईमेल पासवर्ड ही चाहिए, यूज़र से उसका ईमेल और पासवर्ड चाहिए, जिससे हम अपना ऑथेंटिकेशन के अंदर, फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर यूज़र क्रिएट कर सकते हैं या साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, जब यूज़र क्रिएट होता है तो इसके अंदर ये UID करके, यूज़र ID करके एक जनरेट हो जाती है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ तो ये एग्जैक्ट वैसी ID है जैसी मैंने कल आपको UUID दिखाई थी, जो NPM का पैकेज है। तो ये ऑटोमेटिकली हमें क्रिएट कर देता है। इससे ये डिफ्रेंशिएट करता है ये कौन सा यूज़र है। लाइक ईमेल और पासवर्ड से ये डिफ्रेंशिएट नहीं करता ये यूज़र कौन सा है, ये डिफ्रेंशिएट करता है यूज़र ID से। तो ये हर एक यूज़र के लिए वो एक ID भी बनाएगा जिसको हम UID बोलते हैं। अच्छा, अब अगर आप देखें हम नया यूज़र ऐड कर रहे हैं तो वो तो सिर्फ ईमेल पासवर्ड ले रहा है, लेकिन ज़्यादातर जब हम साइन अप फॉर्म बनाते हैं तो उसमें तो ईमेल पासवर्ड, नेम और उसकी जेंडर और उसकी प्रोफाइल पिक्चर और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम नॉर्मली साइन अप के अंदर यूज़र से टेक करते हैं। अब अगर ऐसा सिनेरियो हो, हमारे पास एक लॉन्ग साइन अप है, उसके थ्रू हम हैंडल करना चाह रहे हैं, तो लेकिन ऑथेंटिकेशन की सर्विस हमें ये फीचर नहीं देती, यानी ऑथेंटिकेशन में हमने ईमेल और पासवर्ड ही सेव हो सकता है। अब जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ना, उसको हम क्या करते हैं, हम उसको फायरस्टोर डाटाबेस के अंदर एक टेबल बनाते हैं। साथ में मैं TLDraw भी खोल लेता हूँ ताकि हमें समझ आती रहे। यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जिस तरह पोस्ट का टेबल हमने बनाया था, जिस तरह, तो यहाँ पे एक यूज़र्स का टेबल बनेगा। उसके अंदर ये जो ID है ये वो UID होगी जो हमने वहाँ पे सेट, यानी यूज़र क्रिएट करते हुए हमें UID मिल जाती है ना। तो डॉक्यूमेंट ID या तो मैं ऑटो सेट कर सकता हूँ यहाँ से, या फिर मैं ये वही ID सेट कर देता हूँ जो मैंने मतलब ऑथेंटिकेशन में मुझे मिली है, तो वो उसको सेट करके इधर मैं एक्स्ट्रा चीज़ें रख दूँगा, जैसे उसकी प्रोफाइल, उसका जेंडर, उसकी ईमेल, ये सारी चीज़ें मैं इसके अंदर जो है वो एक्स्ट्रा क्रिएट कर दूँगा। तो होगा ये कि ऑथेंटिकेशन में ईमेल पासवर्ड है और यूज़र के कलेक्शन के अंदर हमारे पास सारे का सारा रिकॉर्ड मौजूद है। तो सारे उसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड मौजूद हैं।
तो ये दोनों चीज़ें जो हैं इसके अंदर मेरे पास यूज़र्स के अंदर हमारे पास यूज़र्स आ जाएंगे और उसके अंदर ये फ्लो। तो इसका अगर हम फॉर फ्लो डिफाइन करें तो ये क्या होगा, हमारे पास ये रिएक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है, React.js कंपोनेंट लाइक साइन अप पेज जो है। अच्छा, अब इससे हम क्या करेंगे, ये एक फॉर्म बनाएगा डेफिनेटली, ये ऐसे ही है ना, उसमें मल्टीपल डाटा होगा। तो इससे सबसे पहले हम एक्शन कॉल करेंगे। हमें पता है कि जो भी हमने थर्ड पार्टी डाटा से बात करनी है वो तो हम रिडक्स के अंदर एक्शन बनाते हैं ना, तो हम एक एक्शन बनाएंगे। अच्छा, उस एक्शन के अंदर दो काम हम करेंगे। एक उस एक्शन में क्या काम होगा कि हम साइन अप करेंगे फायरबेस ऑथेंटिकेशंस के अंदर। क्या करेंगे, साइन अप करेंगे फायरबेस ओथ के अंदर। यानी जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे होगा ये कि ये जो ऑथेंटिकेशन वाला सिस्टम है इसका, ये वाला, इसके अंदर एक नया यूज़र आ जाएगा और उसमें कौन सी चीज़ें होंगी, दो चीज़ें होंगी, ईमेल और पासवर्ड। अच्छा, इसकी ऑथेंटिकेशन के जब अगर इसकी ऑथेंटिकेशन हो जाती है और साथ में फिर हम क्या करेंगे, फायरबेस की डीबी के अंदर यूज़र्स, पासवर्ड तो खैर स्टोर नहीं करने की ज़रूरत हमें, यूज़र्स की कलेक्शन के अंदर हम एक्स्ट्रा फील्ड जो हमने सेव नहीं कर सके, जैसे जेंडर, नेम, ईमेल, इस तरह की चीज़ें जो हैं हम वो फायर स्टोर डीबी में स्टोर कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम ऑथ में स्टोर कर देंगे। ये हमारा रिडक्स का एक्शन है और ये हमारा रिएक्ट का कंपोनेंट है। अब आप लोग बताएं कि अगर हमने यूज़र से प्रोफाइल पिक्चर भी लेनी हो तो फिर कितना फ्लो होगा, फिर क्या होगा। फिर हमें रेट के कंपोनेंट से यूजुअल फॉर्म बना, एक्शन को गया, एक्शन पहले यूज़र को साइन अप करेगा फायरबेस ऑथ में। फिर बेहतर ये है कि इन दोनों से पहले हम क्या कर लें कि हम पिक्चर को सेव कर लें, कहाँ पे, स्टोरेज में। वो करना आता है ना हमें, तो स्टोरेज में हम पिक्चर को सेव कर लें, प्रोफाइल पिक्चर को, प्रोफाइल पिक, इसको स्टोरेज में सेव करें। उसका जो आंसर आए, अगर स्टोर हो जाती है प्रोफाइल पिक्चर तो यूआरएल मिल जाएगा। अच्छा, उस यूआरएल को हम फायरबेस ओथ में तो यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि ऑथेंटिकेशन में हमने देखा ना दो ही चीज़ें चाहिए, ईमेल और पासवर्ड। लेकिन उस यूआरएल को हम सेव कर लेंगे जब डीबी में स्टोर करना है, तो हम पिक्चर अपलोड करेंगे। अगर कंफर्म हो जाती है तो हमारे पास यूआरएल आ जाएगा, उस यूआरएल को हम उसको अपने पास सेव कर लेंगे। फिर फायरबेस ऑथ के अंदर यूज़र क्रिएट करेंगे। अगर वो भी हो जाता है तो हमें यूआईडी आ जाएगी, यानी अगर स्टोरेज में स्टोर हो जाती है फाइल तो हमें यूआरएल आ जाएगा। अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर, अगर फायरबेस ऑथेंटिकेशन के अंदर स्टोरेज में स्टोर हो जाती है चीज़ तो हम यहाँ पे हमें यूज़र आ जाएगा और उसकी यूआईडी क्रिएट हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, स्टोरेज से यूआरएल ले लेंगे, फायरबेस ओथ से यूआईडी ले लेंगे और बाकी एक्स्ट्रा फील्ड जो हमने साइनअप से ली होंगी उन सब का एक ऑब्जेक्ट बना लेंगे और उसको कहाँ पे सेव कर देंगे, यूज़र्स की कलेक्शंस के अंदर सेव कर देंगे। समझ आ गई आपको। तो ये हम टोटल यानी साइनअप के अंदर हम इस तरह से प्लान करते हैं चीज़ों को। लॉगिन सेपरेट काम करता है, एक्स्ट्रा डाटा डेटाबेस में सेव होता है और जो है ऑथेंटिकेशन में ईमेल पासवर्ड आ जाएगा और स्टोरेज एज यूजुअल जो हमने प्लान किया हुआ है स्टोरेज का वो वैसे ही चल जाएगी, ठीक है। इसमें कोई पूरे फ्लो में कोई कन्फ्यूजन, लाइक हम साइन अप का मैं चाह रहा हूँ हम कंप्लीट फॉर्म बनाएं जिसमें यूज़र की पिक्चर भी लें और उसका जो है वो ईमेल पासवर्ड भी लें और उसका नेम लें, उसकी जेंडर लें, इस तरह की एक्स्ट्रा चीज़ें भी उससे लें और फिर सारी चीज़ों को सेटल डाउन करें। हाँ, अब ये साइन अप का ये सारा फ्लो हमारे पास बन गया है। अब जब यूज़र लॉगिन करेगा तो फिर हम क्या करेंगे, ये तो साइन अप का फ्लो है ना सारा। तो जब यूज़र लॉगिन करेगा तो फिर क्या होगा कि हमें दो चीज़ें चाहिए। एक तो लॉगिन का फॉर्म बनेगा यानी लॉगिन कंपोनेंट बनेगा जिसमें यूज़र ईमेल और पासवर्ड देगा। अच्छा, उसके बाद हम डीबी से डाटा को गेट करेंगे, ऐसे ही होना चाहिए ना। यानी दो काम करने हैं, एक तो काम ये करना है कि ओथ से यानी जहाँ पे हमने यूज़र क्रिएट किया उससे लॉगिन कराना है यूज़र को। अगर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है फिर हम उस यूआईडी को लेके यानी अगर सक्सेसफुली
हो जाता है लॉगिन यूज़र ऑथेंटिकेशन के अंदर, उसकी यूआईडी लेके फिर हम डीबी से क्या करेंगे, डाटा मैच करेंगे उस आईडी के अगेंस्ट, वो डाटा आ जाएगा मेरे पास यूज़र कलेक्शन में से, और उसको हम कहाँ पे रख देंगे, स्टोर में रख देंगे, और फिर जिस भी कंपोनेंट में चाहिए होगा वो डाटा यूज़र का यूज़ हो सकता है। पहले हम यूज़र से लॉगिन कंपोनेंट से ईमेल पासवर्ड लेंगे, उसकी बेस पे फायरबेस ऑथेंटिकेशन को कॉल करेंगे, ईमेल पासवर्ड हो गया तो यूआईडी आ जाएगी, उस यूआईडी की बेस पे हम डीबी से, डीबी के किस कलेक्शन में से, यूज़र्स की कलेक्शन में से यूज़र ले आएंगे जो यूज़र लॉगिन हुआ है, ताकि उसका सारा डाटा आ जाए ना। हमें प्रोफाइल पिक्चर भी चाहिए, हमें उसका नाम भी चाहिए, क्योंकि वो चीज़ें हम शो करते हैं ना अक्सर ऊपर टॉप बार में या कहीं पे। तो अगर ईमेल पासवर्ड होगा तो हम एक्स्ट्रा नाम वगैरह कैसे उसका शो कर पाएंगे, तो नाम वगैरह तो ऑथेंटिकेशन के अंदर नहीं पड़ा ना, ऑथेंटिकेशन में तो सिर्फ ईमेल और पासवर्ड पता है। तो ईमेल पासवर्ड ऑथेंटिकेशन को देंगे, ऑथेंटिकेशन कह देगा कि ठीक है लॉगिन हो गया है। अगर वो कंफर्म कर देता है कि लॉगिन हो गया है तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपली उस वो यूआईडी हमें रिटर्न करेगा कि ये यूज़र लॉगिन हुआ है। उस यूआईडी की बेस पे हम डीबी यूज़र में से वो यूज़र गेट कर लेंगे, और जब वो यूज़र मिल जाएगा मुझे तो उस सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी एक्शन के अंदर, और उसको लेके हम कहाँ पे रख लेंगे, स्टोर के अंदर उस इंफॉर्मेशन को रख लेंगे। सही है। तो यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन हो कि ये कैसा फ्लो, दोनों फ्लो ऑथेंटिकेशन में कैसे चलेंगे। अब स्टोर में यूज़र की या यूज़र करके वो की बना लेंगे यूज़र एक्शन के अंदर, यानी यूज़र का रिड्यूसर या ऑथ का रिड्यूसर बना सकते हैं, उसमें यूज़र की के अंदर यूज़र की डिटेल रख देंगे। अगर उसके अंदर डाटा है तो मतलब यूज़र लॉगिन है, अगर उसमें डाटा नहीं है तो मतलब यूज़र लॉगिन नहीं है, और उस की को यूज़ करके हम फिर जहाँ पे भी डाटा दिखाना है वो दिखा देंगे, या कंडीशन लगानी है वो लगा सकते हैं। इतनी बात समझ आ गई हमें कि लॉगिन कंपोनेंट कैसे कर रहा है, ऑथ कंपोनेंट, डीबी, यूज़र और स्टोर वगैरह, ये सारी चीज़ें कैसे लॉजिक बनेगी। तो हमें अब एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, हमें एक पेज बनाना नया, साइन अप पेज, उसमें इनपुट फील्ड्स बनानी है, उससे डाटा रीड करना है और कहाँ लेके जाना है, तीन चीज़ों में, एक स्टोरेज में रखना है फाइल को, फायरबेस ऑथ में रखना है, उसको यूज़र को साइन अप क्रिएट करना है फायरबेस ऑथेंटिकेशन की मदद से, और यूज़र्स के अंदर डीबी के अंदर एक्स्ट्रा डाटा रखना है जो कि हम ऑथेंटिकेशन में नहीं रख सके। ये तीन काम जो है हमें करने पड़ेंगे। अच्छा, अब एक चीज़ और हमें देखनी है यहाँ पे कि हम ये ऑथेंटिकेशन को गेट स्टार्टेड कैसे करें ना। तो यहाँ पे हमारे पास इसका वेब वाला पोर्शन दिखाएंगे, तो गेटिंग स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले वो कह रहा है जिस तरह उसने क्रिएट किया था गेट ऑथ का, गेट स्टोरेज का, गेट फायर स्टोर का, तो ऑथ का भी क्या करना पड़ेगा, गेट ऑथ का फंक्शन बना होगा। तो हम इस लाइन को कॉपी कर लेते हैं, और हमारे पास यहाँ पे हमने कल क्रिएट किया था एक सोशल ऐप ही हम बना रहे हैं ना, तो उसी में चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कन्फिग के अंदर आके एक अदद कन्फिग्रेशन पड़ी है जिसमें हमारी कीज़ पड़ी हैं, जहाँ पे हमने गेट फायर स्टोर और गेट स्टोरेज किया था, यहीं पे हम कर देंगे गेट ऑथ। अच्छा, ये चेंज आ गया। उसके बाद क्या है कि यहाँ पे एंड पे ये फंक्शन पास करके इसका एक वेरिएबल बना लेंगे ऑथ का। तो इसका मतलब इसके अंदर फंक्शन होंगे ऑथ डॉट लॉगिन विद ईमेल पासवर्ड और इस तरह के फंक्शन, वो हम रीड कर लेंगे आगे। अच्छा, एंड पे जहाँ पे स्टोरेज गेट किया था वहाँ पे ऑथ भी कर लेंगे और इसके साथ एक्सपोर्ट लिख देंगे। तो एक ऑथ का हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो बन गया। अब अगर मुझे लॉगिन करना है ईमेल पासवर्ड के साथ, तो क्रिएट यूज़र विद ईमेल पासवर्ड, ये एक फंक्शन है। इसके पैरामीटर में क्या क्या चीज़ें चाहिए, अगर आप देखें यहाँ पे, एक चाहिए ऑथ जो हमने क्रिएट कर लिया वेरिएबल, दूसरा ईमेल, और तीसरा, यही दो चीज़ें थी ना, ईमेल पासवर्ड। ऑथ क्यों चाहिए, क्योंकि उसको देखना ना किस प्रोजेक्ट में उसको यूज़र को क्रिएट करना है। ये तीनों चीज़ें, और उसके रिस्पॉन्स में हमें यूज़र मिल जाएगा जो यूज़र उसने क्रिएट किया या साइन अप किया है। लॉगिन करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, साइन इन विद ईमेल पासवर्ड, उसमें भी तीन ही चीज़ें, ऑथ, ईमेल और पासवर्ड। ऑथ का वेरिएबल हमने बना लिया है अभी कॉन्फ़िगरेशन में, ईमेल पासवर्ड जब यूज़र लॉगिन में लिखेगा तो वो होगा, और उसके बाद मुझे यूज़र मिल जाएगा, उसको हम स्टोर में सेव कर देंगे। तो ये तो दो फंक्शन बस हमें यूज़ करने हैं, यहाँ से और यहाँ से, तो वो दोनों ईजी फंक्शन, इतना मुश्किल नहीं है। तो पहले हमें सबसे पहले रिडक्स के अंदर जाते हैं स्टोर में, और देखते हैं कि हमारे पास ऑथ की स्लाइस नहीं है। तो हमें, क्योंकि लॉगिन साइन अप चीज़ें में फॉरगेट पासवर्ड और इस सब के लिए एक ही स्लाइस बना लेते हैं, उसको क्या लेते हैं,
ओथ स्लाइस, क्या कह लेते हैं, ओथ स्लाइस। जिस तरह फील्ड स्लाइस है इस तरह ओथ की स्लाइस डॉट जेएस, और इसके अंदर हम बेसिक जो है वो ओथ स्लाइस जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। अच्छा, इसमें रिडक्स टूल से क्रिएट स्लाइस का फंक्शन लेंगे। इनिशियल स्टेट यूज़र नल रख दिया हमने उसमें, और क्रिएट स्लाइस नेम आ गया, इनिशियल स्टेट आ गया, रिड्यूसर और सेट यूज़र के अंदर उसने ये कौन सा एक्शन बनाया, सिंपल वाला, लेकिन हमें कौन सा बनाना है, एपीआई एक्शन बनाना है, वो हम अभी बना लेते हैं एक्स्ट्रा रिड्यूसर के साथ। तो ये उसने एक आध स्लाइस जो है वो क्रिएट कर दी है, और डिफ़ॉल्ट रिड्यूसर, ये दोनों चीज़ें हमने यहाँ से एक्सपोर्ट कर दी। अब इनको हमें यूज़ करना है कहाँ पे, स्टोर की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऑथ स्लाइस ऑथ रिड्यूसर, और इसको इंपोर्ट कहाँ से करेंगे, ऑथ रिड्यूसर से। ठीक है, ये आ गया सर। अब यहाँ पे हमें एक्चुअली एपीआई एक्शंस बनाने हैं, जिसमें साइन अप का ऑप्शन, लॉगिन का ऑप्शन, गेट यूज़र का ऑप्शन, वो सारे एक्शन हमें यहाँ पे बनाने हैं। अच्छा, हम डिस्कस कर रहे थे कि रिडक्स के अंदर हमें लॉगिन फ़्लो के लिए एक्शंस बनाने पड़ेंगे, जिसके अंदर लॉगिन का एक एक्शन होगा, जिसमें हमें यूज़र मिलेगा जो है वो कंपोनेंट में से, और उसके अंदर फिर हम उसको लॉगिन कराएंगे फायरबेस के साथ। तो कंपोनेंट अभी हमारे पास है नहीं, तो ये हमने एक सादा सा एक्शन जो है वो बना लिया। फ़िलहाल जब हम कंपोनेंट बना लेंगे तो फिर हम वहाँ से यूज़र पास करेंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन फिर हमारे पास यहाँ पे आएगी। अच्छा, अब उसके बाद हम पेजेस में जाते हैं, और दो पेजेस हमें यहाँ पे न्यू बनाने पड़ेंगे। एक को हम बोलेंगे लॉगिन और दूसरे को साइन अप। तो पहले साइन अप का पेज बना लेते हैं, साइन अप डॉट जेएस, और इसके अंदर हम साइन अप का जो है वो कंपोनेंट डिज़ाइन करेंगे। अच्छा, इसके अंदर एज यूजुअल हमें साइन अप का एक कंपोनेंट बन जाएगा, पेज बन जाएगा टेक्निकली। अब इसमें या तो हम एक छोटा कंपोनेंट भी साइन अप का बना सकते हैं, या इधर ही फॉर्म बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। टेक्निकली तो साइन अप का भी एक छोटा कंपोनेंट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी फील्ड्स हो सकती हैं इसमें। तो अभी के लिए हम साइन अप के पेज को ये एज अ कंपोनेंट जो है वो यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स आएंगी, जैसे यूज़र की जो है वो इनपुट, ईमेल, पासवर्ड, और बटन आ जाएगा साइन अप का। कुछ और भी चीज़ें हमें डालनी है, जैसे प्लेस होल्डर, नेम, फ़ोन नंबर ले सकते हैं, एड्रेस ले सकते हैं, और बहुत हैं इतनी फील्ड्स ना, नेम, फ़ोन नंबर, एड्रेस, जेंडर भी ले लेते हैं। हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, या तो चेकबॉक्स रेडियो यूज़ करना पड़ेगा ना। और इसके अंदर जो है इसकी वैल्यू क्या होगी, और लेबल भी लगाना पड़ेगा ना इस पे, तो हमें ठीक है। अब इस पेज को हमें ऐड करना है कहाँ पे,
राउटिंग के अंदर, तो जिस तरह होम हमने ऐड किया था इसी तरह एक और पेज ऐड करना पड़ेगा और उसको बनाना पड़ेगा हमें साइन अप का पेज। और यहाँ पे हमने पेज में साइन अप पेज को ऐड कर लिया और इस प्रोजेक्ट को एक दफ़ा रन भी कर लेते हैं। साइन अप, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं। अच्छा, उसके अलावा एक तो हमें BR टैग यूज़ करना चाहिए ना। वैसे आप लोग अपनी प्रॉपरली डिज़ाइन कर लेंगे इसको, लेकिन अभी टाइम बचाने के लिए मैं कर रहा हूँ ये। तो फॉर्म बन गया साइन अप का प्रॉपर ना, उसमें नेम, ईमेल, चीज़ें, इस तरह की चीज़ें हमने डालनी है। और ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का फीचर होता है। अच्छा, इसमें हमें नेम सेम करना पड़ेगा ताकि वो हम दोनों में से एक ही चीज़ सिलेक्ट कर सकें। ठीक है, इसमें आप लोग मज़ीद अगर हम ऐड करें तो फ़ोन मतलब पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। जितना भी कम्प्लेक्स फॉर्म हम बनाना चाहें तो हम बना सकते हैं, इशू नहीं है। तो ये एक फॉर्म यानी हमारे पास बन गया है। अब इसका ऑन चेंज हम कहाँ पे लेंगे? इसकी डेफिनेटली हमें क्या बनानी पड़ेगी? स्टेट बनानी पड़ेगी। तो हम इंपोर्ट यूज स्टेट फ्रॉम रिएक्ट कर लेंगे और ईमेल, पासवर्ड, नेम, फ़ोन, एड्रेस, यही है ना। और हैंडल क्लिक के ऊपर हमने एक फंक्शन भी बना लिया जो उसके ऊपर हमने कॉल करना है। यहाँ पे सिंपली ऑन चेंज के ऊपर क्या कर देंगे हम, मिल जाएगा मुझे और e.target.set email e.target.value। अच्छा, पासवर्ड के अंदर जाएंगे तो पासवर्ड में भी सेम, बस यहाँ पे सेट पासवर्ड, और नेम में भी सेट, क्या नाम रखा था? नेम ही था ना। और फ़ोन नंबर में सेट फ़ोन, और उसके बाद एड्रेस में और यहाँ पे इसके ऑन चेंज पे इसमें टेक्निकली हमें इवेंट भी शायद नहीं चाहिए, हम सेट जेंडर में फ़िक्स वैल्यू भी पास कर सकते हैं ना। अगर जैसे ही वैल्यू इस पर क्लिक हो तो उसको हम बोल देंगे मेल और दूसरे पे फीमेल बोल देंगे। ठीक है, और साइन अप पे बटन पे क्लिक करने के ऊपर ऑन क्लिक, और क्या बनाया था उसका हमने, हैंडल साइन अप, ये क्लिक हो जाएगा। इसमें हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहिए, लेट यूज़र, उसमें सारी चीज़ें आ जाएंगी, ऐसे ही है ना। इसमें
और क्या मिसिंग है? सारा हो गया। और ये सारा ऑब्जेक्ट हम लेके साइन अप भी करा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? टेक्निकली एक्शन को कॉल करना है। तो अभी हमारे पास कंसोल तो आ रहा होगा सारी चीज़ों का, हमने सिंपली बस एक्शन को जो है वो कॉल करना है। सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। तो सारा रिकॉर्ड तो आ रहा है, सिंपली हमने एक्शन को कॉल करना है, उसके अंदर ये सारा रिकॉर्ड चला जाएगा। और उसमें फिर मैंने आपको समझाया ये वाला कि हमने पहले अभी हम पिक्चर तो नहीं ले रहे, अगर ले रहे हो तो स्टोरेज को कॉल कर लेंगे पहले, फिर ऑथेंटिकेशन में यूज़र क्रिएट कर लेंगे और फिर डीबी के अंदर एंट्रीज कर लेंगे। अच्छा, सबसे पहले हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया जिसके अंदर सारा रिकॉर्ड शामिल है फॉर्म का ना। अब इसको हम एक्शन को देंगे ना, तो अब हमने एक्शन तो बनाया नहीं, तो और स्लाइस में जाते हैं, एक एक्शन बना लेते हैं। एक्सपोर्ट कांस्टेंट, उसका नाम रखते हैं साइन अप, और इसमें हमें यूज़र मिलेगा वो कहाँ से? जो हमने कंपोनेंट में क्रिएट किया है। तो अभी के लिए हमने वो सेम यूज़र रिटर्न कर दिया है, लेकिन डेफिनेटली हम इसको यहाँ पे क्या करेंगे? ट्राई कैच लगाएंगे और इसके अंदर अपनी सारी लॉजिक जो है वो कंपोनेंट से मिलेगा। तो अब इसको हम यहाँ पे हमें मिल जाएगा, तो हम इसी को फ़िलहाल लॉक करा लेते हैं, ठीक है। और इसको हमें कॉल कैसे करना है? साइन अप वाले के अंदर पहले हमें यूज डिस्पैच लेना पड़ेगा, साइन अप उठाना पड़ेगा, इसका एक वेरिएबल बना लेंगे कांस्टेंट डिस्पैच यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पे आके हम सिंपली इसको साइन अप वाले फंक्शन को डिस्पैच के अंदर कॉल करेंगे। डिस्पैच साइन अप, और उसको क्या पास करेंगे? यूज़र का ऑब्जेक्ट जो हमने ऊपर क्रिएट किया है। अच्छा, अब यहाँ पे वो यूज़र लेके आ जाएगा, तो उसको हमने कंसोल कराया सिंपली। तो अभी हम वेरीफाई करते हैं कि हमारे पास यूज़र का रिकॉर्ड आ रहा है या नहीं। ये यूज़र का सारा रिकॉर्ड आ गया है, ठीक है, जो हमें चाहिए था। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें दो काम करने हैं। अगर पिक्चर भी होती तो 3 काम करते, फाइल भी अपलोड करते और फिर डीबी में स्टोर करते और ऑथ भी क्रिएट करते। तो अभी सिर्फ 2 ही करने हैं, एक ऑथ क्रिएट करना है और डीबी में एक्स्ट्रा डाटा स्टोर करना है। अब ऑथ स्टोर करने के लिए हम ऑथेंटिकेशन की डॉक्यूमेंटेशन पे जा रहे हैं, तो वहाँ पे हमने 2 फंक्शन देखे थे। एक था क्रिएट यूज़र विद ईमेल एंड पासवर्ड, तो हमें ये चाहिए। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे कहाँ से? फायरबेस की ऑथ से। गेट ऑथ वाला हमने पहले ही एक दफ़ा ही सेटअप कर लिया, तो वो हमें नहीं चाहिए, उसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। ऑथ कन्फिग में से ऑथ मिल जाएगा हमें, और क्रिएट ईमेल पासवर्ड का फंक्शन मिल जाएगा फायरबेस ऑथ में। अच्छा, इस फंक्शन को 3 पैरामीटर चाहिए। अवेट, इसको कॉल करेंगे। ऑथ ऊपर से पास हो गया, ईमेल और पासवर्ड। ईमेल और पासवर्ड मुझे कहाँ से मिलेगा? यूज़र डॉट ईमेल और पासवर्ड यूज़र डॉट पासवर्ड। अच्छा, अब उसके अलावा फिर जब ये क्रिएट हो जाएगा तो उसके रिस्पॉन्स में मुझे क्या होगा? यूज़र क्रेडेंशियल करके वेरिएबल मिलेगा, उसका नाम कुछ भी हो सकता है। चलो उसने यूज़र क्रेडेंशियल रख लिया, तो यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र के अंदर मुझे डिटेल मिल जाएगी यूज़र की। तो फायरबेस यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र, इसमें फायरबेस का जो यूज़र लॉगिन हुआ है उसकी डिटेल है।
तो इसको हम फ़िलहाल लॉगिन देख लेते हैं। इसको एक यानी ये एक ऑब्जेक्ट है यूज़र क्रेडेंशियल, इसमें से डॉट यूज़र करके हमें यूज़र मिलता है। तो इस ये मतलब समझो नेस्टिंग में से चीज़ निकाल रहे हैं, तो इसको नहीं भी करना तो इशू नहीं है, यूज़र क्रेडेंशियल कर लेते हैं। ये वो क्रेडेंशियल हैं जो यूज़र लॉगिन साइन अप होने के बाद मुझे इसमें मिला है, ठीक है। इसमें से मुझे अब UID चाहिए ताकि मैं इसको फायरबेस में रख सकूँ। अब जो DB में चीज़ रखनी है उसका फ़्लो बनाना है हमें, ऐसे ही है ना। तो DB में चीज़ लेट सेव यूज़र टू DB, मैंने एक बना लिया वेरिएबल। ये वाला यूज़र हम DB में क्रिएट करेंगे। इसमें ईमेल है, नेम है, फ़ोन नंबर है और एड्रेस है। और एक और चीज़ इसमें रखनी है हमने, जेंडर, यूज़र डॉट जेंडर, और एक और चीज़ रखनी है UID। और वो कहाँ से आएगी, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट UID, ठीक है। ये सारी डिटेल, क्योंकि UID की बेस पे हमने बाद में कंडीशन लगानी है जब यूज़र गेट करना है। ये यूज़र हमने DB में स्टोर करना है। अब तो अब ये DB में स्टोर करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, जो मैकेनिज़्म हमने फीड स्लाइस में यूज़ किया था पोस्ट को क्रिएट करने के लिए, तो उसमें उस फंक्शन का क्या नाम था जो हमने यूज़ किया था, ऐड डॉग था ना, ऐड डॉग। और ऐड डॉग फाइल स्टोर में से निकल आया। और इसको क्या क्या चाहिए, कलेक्शन, और कलेक्शन का रेफरेंस चाहिए इसको कि किस में से सेव करना, DB डॉट यूज़र। तो DB इंपोर्ट करनी पड़ेगी हमें एक, तो DB हमने इंपोर्ट कर ली और यूज़र्स के अंदर सेव करना है। और जो चीज़ सेव करनी है वो हमने दूसरे पैरामीटर में पास कर दी, ठीक है, और अवेट लगा दिया। इसमें एक चीज़ है और कि इस डॉग के अंदर इसका ठीक है, मतलब सारी चीज़ें हमारे पास जो हैं वो आ गई हैं। अगर ये सेव हो गई तो बन जाएगा, रिकॉर्ड बन जाएगा। और इसी सेव टू यूज़र DB को हमें टेक्निकली क्या करना है, रिटर्न करना है कहाँ पे, उसमें स्टोर में सेव करने के लिए। जो चीज़ DB में सेव हुई है उसी को सेव करना है ना। तो इसको मैंने रिटर्न कर दिया यहाँ पे। अब ये हमें कहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर, और उसके अंदर इसके अंदर ये एक फंक्शन था बिल्डर, और फिर बिल्डर डॉट ऐड केस, और उधर साइन अप डॉट फुलफिल्ड। और दूसरे पैरामीटर में क्या मिलेगा मुझे, फंक्शन, और उसमें क्या क्या होगा, स्टेट और एक्शन। अच्छा, उसमें फिर क्या करेंगे हम, स्टेट डॉट यूज़र की को अपडेट करना है ना, और उसको अपडेट करके क्या कर देंगे, जो भी एक्शन डॉट पेलोड आया, ठीक है, ठीक हो गया इतना। अब स्टोर के अंदर यूज़र आ जाना चाहिए ना, इन केस अगर यूज़र लॉगिन साइन अप हो गया है तो स्टोर के अंदर वो आ जाना चाहिए। तो इसको हम कंसोल भी करा लेते हैं। एक्शन डॉट पेलोड, ठीक है। अब साइन अप करें यूज़र को। अच्छा जी, ईमेल और वो नेम डाल दिया है और फ़ोन नंबर डाल दें, मेल डाल दिया और साइन अप पे क्लिक किया। एक्शन के अंदर डाटा आ गया। इसका मतलब है अगर हम अपनी अब DB देखें, एक तो ये देखें यूज़र में 2 आ गए ना, इसमें एक रिकॉर्ड आ गया होगा एक जिसमें नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, UID सब कुछ आ गया है ना, और एक फिर और रिकॉर्ड भी आया होगा, वो कौन सा,
ऑथेंटिकेशन में अभी एक ही है ना, तो यहाँ पे भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। जो मैंने अभी ईमेल से साइन अप किया है वो वाला रिकॉर्ड भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो 2 ईमेल्स हो, मतलब 2 यूज़र हो गए और 2 ही वहाँ पे हमने सेटअप कर दिया है। अब साइनअप इसका मतलब बिल्कुल सही चल रहा है और स्टोर में हमारा डाटा भी साइनअप होने के बाद सेव हो गया। अब हमने ये करना है कि अगर यूज़र अगर यूज़र ऑलरेडी साइनअप हो गया है तो हमने यहाँ पे लेट्स सपोज अगर हम कोई ये वाला पेज जो है ना, लिस्ट ऑफ पोस्ट तब शो हो अगर यूज़र लॉगिन या साइनअप है, अगर नहीं है तो फिर शो ना हो। एक तो ये लॉजिक लगानी पड़ेगी हमें ताकि ऑथेंटिकेटेड हो जाए ना, अगर नहीं तो इस पर ना जा सके यूज़र, अगर लॉगिन है तो इस पर फिर जा सके। तो इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, लॉगिन भी बनाना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास लॉगिन तो नहीं है, तो हम लॉगिन भी बना लेते हैं। तो लॉगिन बनाने के लिए सेम एज इट इज़ जैसे हमने बनाया है साइनअप का फ़्लो, उसी तरह हमने क्या बनाना है, लॉगिन का फ़्लो। उसमें लॉगिन आ जाएगा और उसको राउटिंग के अंदर अच्छा, यहाँ पे लॉगिन का कंपोनेंट बन गया और इसके अंदर हमने अब अपनी लगानी है चीज़ें। तो H1 के अंदर हम लिख देते हैं लॉगिन पेज, और इसमें 2 ही चीज़ें आएंगी। एक उसमें आएगा टाइप ईमेल प्लेस होल्डर और इंटर पासवर्ड, ठीक है। और एंड पे एक आ जाएगा बटन और BR करके इसकी लाइन ब्रेक। अब लोग इसकी प्रॉपर डिज़ाइनिंग वगैरह कीजिएगा, मैं जस्ट लॉजिक बना रहा हूँ। आप लोग इसको प्रॉपर कंपोनेंट वगैरह बना के कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हमें स्टेट्स डिफ़ाइन करनी है, यूज स्टेट आ जाएगी और यहाँ पे हमें सिंपली सेम उसी तरह कांस्टेंट और कांस्टेंट हैंडल लॉगिन लेट यूज़र, उसमें क्या होगा, ईमेल और पासवर्ड। और उसके बाद हमने एक्शन को कॉल करना है, तो हमें क्या क्या चाहिए, डिस्पैच यूज़ डिस्पैच, और यहाँ पे हमें क्या करना है, डिस्पैच लॉगिन का हमने एक कंपोनेंट एक्शन बनाया हुआ है और उसको क्या पास कर देंगे, यूज़र पास कर देंगे जिसमें ईमेल और पासवर्ड है। तो इसके ऊपर ऑन क्लिक के ऊपर हम इसको हैंडल लॉगिन को कॉल कर देंगे। मेक सेंस? इसके अंदर चले गए, यहाँ पे हमें यूज़र मिल गया, इसमें हम आगे क्या करेंगे, ट्राई कैच करेंगे और एरर के अंदर सिंपली लॉक करा लेंगे एरर को। और ट्राई के अंदर क्या लिखेंगे हम, अब एक तो लॉगिन करना है यूज़र से और फायरबेस से लॉगिन करना है, और दूसरा और DB से डाटा गेट करना है मैच करके। तो हम क्या करते हैं, फायरबेस से लॉगिन करने के लिए हमें फंक्शन उसने दिया हुआ है और फंक्शन का नाम क्या है, साइन इन विद ईमेल एंड पासवर्ड। तो ओथ भी है, ईमेल कहाँ से आएगी, यूज़र डॉट पासवर्ड कहाँ से आएगा, यूज़र डॉट पासवर्ड। और अगर ये सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है तो हमें क्या मिलेगा, यूज़र क्रेडेंशियल, और उसमें से हमें आईडी मिलेगी और उसकी बेस पे हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट को गेट करना है। तो अभी हमने सिर्फ सिंगल डॉक्यूमेंट गेट करना है ना, तो हम क्या लगा देंगे, गेट डॉक वाला वो लगा लेंगे। तो गेट डॉक, इसमें हमें क्या क्या पास करनी है, कलेक्शन
और उसमें क्या है कलेक्शन में, डीबी और साथ में यूज़र्स, और दूसरे में उसकी यूआईडी पास करनी है। अच्छा, अब टेक्निकली अगर हमने ऐसे या तो हम क्यूरी से डाटा गेट करेंगे ना, वेयर लगा के यूआईडी का। दूसरा ऑप्शन क्या है कि अगर हम डॉग की आईडी ही यूज़र आईडी के अगेंस्ट सेट करें ना, जैसे अभी हमें ये आईडी मिल रही है इधर से, तो अब हम यूआईडी इसके अंदर तो रख रहे हैं, अगर ये वाली आईडी भी सेम मैच कर दें ना, तो गेट डॉग वाले फंक्शन में सेकंड पैरामीटर में आईडी पास हो सकती है, तो वो आईडी फिर हमें वेयर लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है। अगर हमें ऐसा करना है तो फिर उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा साइनअप के अंदर, जहाँ पे हम db.add.dog के अंदर यूआईडी भी पास करनी पड़ेगी, और वो कैसे करते हैं हम उसके रेफरेंस से। उसका रेफरेंस हमने कल बनाया था ना लास्ट टाइम यहाँ पे, डीबी कलेक्शन रेफरेंस, एक रेफ का कीवर्ड यूज़ किया था, एड डॉग। अच्छा, इसमें नेम और वो चला गया, विद ऑटो जनरेटेड आईडी है ये, तो हमें चाहिए ऐसे ही डॉग के वेरिएबल से होगा, इसके तीसरे पैरामीटर में आईडी जा रही है, तो इससे हमारा बात बन जाएगी। तो हम क्या करते हैं कि और स्लाइस में जहाँ पे हम ऐड डॉग कर रहे हैं, इसको डॉग से चेंज करें, इसको डीबी यूज़र्स और आईडी देनी है, और वो आईडी क्या होगी, यूज़र क्रेडेंशियल यूज़र डॉट आईडी। बाकी सारी चीज़ें सेम है, और इसको सिंपली हमें अच्छा क्रिएट, इसको हमें लेके जाना है साइनअप पे दोबारा, अगेन टेस्टिंग के लिए test@test.com, कोई भी नाम आ जाएगा, चीज़ें आ जाएंगी। ईमेल ऑलरेडी यूज्ड, अगर ऑलरेडी यूज़ होगा फिर नहीं क्रिएट करने देगा ना, तो टेस्ट 2 मैं कर लेता हूँ। मस्ट हैव एन इवन नंबर ऑफ सेगमेंट, बट नहीं, ये वाला डॉग से तो नहीं हुआ। db objects some id, doc reference db objects some id, तो हमने यही नहीं किया। हो साइन इन विद साइनअप में db है यूज़र की कलेक्शन में, तो टेस्ट 3 किया, नेम चीज़ें, एड्रेस, मेल, साइनअप। अच्छा, अब क्रिएट हो गया, तो इसका मतलब है कि अब फायरबेस के अंदर देखते हैं फाइल स्टोर में जो यूआईडी है वो जो हम सेट करना चाह रहे थे वही हुई है या नहीं। तो ऑथेंटिकेशन में टेस्ट 3 करके हमने अब क्रिएट किया ना यूज़र, ये वाला, इसकी यूआईडी कॉपी करते हैं
और उसको मैच करते हैं यहाँ से, तो इससे मैच कर रही है, तो इसका मतलब है कि वो आईडी अब हमारी यहाँ पे एज अ डॉक्यूमेंट आईडी आ गई है। तो अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि मुझे वेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम जब गेट करेंगे ना, गेट डॉग, तो उसमें कलेक्शन डीबी यूज़र और आगे आईडी पास कर सकते हैं, और वो आईडी क्या होगी, यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी। ठीक है, जो यूज़र लॉगिन हो गया उसी का यूज़र का रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद नहीं, हमने उसको क्या किया है कि जो नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना था ना फायरबेस में, वो हमने उसकी यहाँ पे ऐड डॉक्यूमेंट करते हैं तो ये ऑटो जनरेटेड आती है, हमने वो यूज़ नहीं किया, हमने जो यूज़र की आईडी है वो यूज़ कर लिया। उसका फ़ायदा क्या होगा कि जब हमने गेट करना है ना डॉक्यूमेंट, तो हमारे पास आईडी होगी पहले से, क्योंकि जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसकी आईडी मिल जाएगी ना, तो उससे मैचिंग करना आसान है, फिर हमें वेयर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हमने ऐसा किया। अब हमने इसको फेच करना है, तो फेच करने के लिए यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी पास कर दी। वो क्यों, क्योंकि ईमेल और पासवर्ड से जब मैं लॉगिन करूँगा तो मुझे यू आई डी मिल जाएगी, उस आई डी की बेस पे मैं जो है यूज़र को गेट कर पा रहा हूँ। इसको डी बी यूज़र बोल देता हूँ मैं। अच्छा, अब इस डी बी यूज़र में से हमने इसको क्या करना है, एक सेकेंड मुझे वो देखना पड़ेगा। अच्छा, गेट डॉग के अंदर हमने इसको क्या किया कि डॉग स्नैपशॉट मिलेगा हमें, इधर हम वेट लगाएंगे, और उसके बाद हमें यूज़र कैसे मिलेगा उसमें से। ठीक है, और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न कर देंगे डीबी यूज़र को, और अगर ये रिटर्न हो जाता है तो ये हमें कहाँ पे मिलेगा, इसका केस बनाना पड़ेगा हमें। तो इसी केस को कॉपी करके एक नया केस आ जाएगा, उसको कह देंगे लॉगिन डॉट फिलबिट स्टेट एंड एक्शन, तो उसके अंदर एक्शन डॉट पेलोड सेट कर देंगे। तो अब यूज़र अगर लॉगिन हो गया सक्सेसफुली तो हमें आइडिया हो जाएगा, और इसको हम लॉगिन करते हुए इन सारी चीज़ों को लॉग भी करा लेते हैं। इन लॉगिन यूज़र क्रेडेंशियल डॉट यूज़र डॉट यू आई डी कि वो लॉगिन हुआ है या नहीं, और इसका भी यहाँ पे लॉग एक लगा लेते हैं। लॉगिन पे मैंने क्लिक किया तो इनवैलिड ईमेल नहीं मिला उसको, तो टेस्ट 3 कर लेते हैं। अभी भी ईमेल नहीं मिल रहा, तो उसकी रीज़न क्या हो सकती है, यूज़र डॉट ईमेल यूज़र डॉट पासवर्ड, तो इसको भी लॉगिन करा के देख लें। लॉग लगा लेते हैं, हो सकता है इसको ना मिल रहा हो। और ये लॉगिन वाला हमने कहाँ पे चलाया है, सेट डॉट, इसलिए वो एरर आ रहा था ना, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, और ऑन चेंज के ऊपर पासवर्ड पे भी सेट करना है, सेट पासवर्ड। ठीक है, तो अब रिफ़्रेश किया, चेंज आएगा, लॉगिन किया, ईमेल पासवर्ड आ रहा है, यूज़र मिला, उसकी आईडी भी आई, और लेकिन इस टेस्ट 3 के नाम से वो कह रहा है मुझे यूज़र नहीं मिला, बट इट वाज अ कस्टम कलेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट एक्सपेक्टेड टाइप डॉक्यूमेंट रेफरेंस बट इट वाज अ कस्टम कलेक्शन रेफरेंस ऑब्जेक्ट। डाटा मिल गया।
क्योंकि हम कलेक्शन से पास कर रहे थे ना, तो हमें डॉक से पास करना है, क्योंकि डीबी कलेक्शन और यूआईडी, तो उसके अगेंस्ट हमें फायरबेस से वो सारा रिकॉर्ड आ गया जो यूज़र ने लॉगिन किया है। अब अगर कोई और यूज़र लॉगिन करता है तो उसका रिकॉर्ड आ जाएगा, लेकिन उसका रिकॉर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता तो वो आएगा ही नहीं। अगर कोई गलत यूज़र से मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा कि इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो इसका मतलब लॉगिन साइनअप हमारा ठीक चल रहा है। अगर हम एक और साइनअप भी करते हैं अब टेस्ट 5 के नाम से, और उसमें टेस्ट 5 के नाम से उसका नाम क्रिएट करते हैं, कोई नंबर देते हैं, एड्रेस देते हैं, मेल साइनअप हो गया। अब हम लॉगिन करते हैं अगर टेस्ट 5 के नाम से, तो अब जो डाटा आना चाहिए फायरबेस से वो किसका आना चाहिए, टेस्ट 5 का आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टेस्ट 5 नेम वाला डाटा आ रहा है, तो इसका मतलब है लॉगिन भी चल रहा है और साइनअप भी चल रहा है। लेकिन लॉगिन साइनअप होने के बावजूद भी मैं यानी अगर मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ तो टेक्निकली मैं लॉगिन पेज पे नहीं जाना चाहिए मुझे, और मैं अगर ऑलरेडी लॉगिन नहीं हूँ तो फिर मुझे फीड पेज पे नहीं जाना चाहिए। तो हमें थोड़ी सी राउटिंग को प्राइवेट बनाना पड़ेगा। राउटिंग को क्या करना पड़ेगा, प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर ये केस हो तो ऐसे और ये केस हो तो ऐसे हो। अच्छा, उसके लिए 2-3 तरीकाकार हैं। एक तो मैनुअल तरीकाकार ये है कि अगर तो हम जैसे यूज़र लॉगिन होगा ना फायरबेस से, यानी जैसे यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो हमें क्या करना चाहिए, हमें रीडायरेक्ट कर देना चाहिए यूज़र फ्रॉम वन स्क्रीन टू अनदर स्क्रीन। इसको करने के लिए रिएक्ट राउटर डोम ने हमें एक नेविगेट का फंक्शन दिया हुआ है। रिएक्ट राउटर डोम में से हमें मिलता है नेविगेट, जिसकी मदद से हम मैन्युअली नेविगेट कर सकते हैं यूज़र को एक प्लेस से दूसरी प्लेस में। नेविगेट अगर कोई कंडीशन मेट होती है उसकी बेस पे हम नेविगेशन चला सकते हैं, नेविगेट टू पर्टिकुलर डैशबोर्ड पे उसको भेज सकते हैं। लेकिन हम चूँकि एक सेंट्रलाइज राउटिंग मैकेनिज़्म यूज़ कर रहे हैं तो हमें कुछ यहीं पे लॉजिक लगानी पड़ेगी ताकि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपने राउट को। अगर तो वो प्रोटेक्टेड राउट है तो उस पर यूज़र अगर लॉगिन है तो फिर ही जाए, अगर नहीं तो फिर ना जा सके, अदरवाइज़ उस पर मूव ना कर सके। अच्छा, ऐसा करने के लिए क्रिएट ब्राउज़र राउटर के अंदर अगर हम जाते हैं नेस्टेड राउट्स के अंदर, तो उसने हमें एक मैकेनिज़्म दिया है क्रिएट राउट फ्रॉम एलिमेंट्स के नाम से ना। तो उसके अंदर हमारे पास ऑप्शन है कि हम राउट का टैग इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके अंदर किसी भी तरह की राउटिंग यानी नेस्टिंग राउटिंग या कुछ भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं अगर हम करना चाहें। अच्छा, उसमें हमने यूज़ क्या करना है कि इस प्लेन वाले को यूज़, दो ऑप्शन है, या तो हम ये वाला सिंटैक्स यूज़ करें राउट वाला जिसके अंदर हम सब चाइल्ड ऐसे पास कर सकते हैं, या फिर हम चिल्ड्रन की वाला सिंटैक्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में से जो भी ऑप्शन हमें सूटेबल रहेगा तो वो हम ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, हम अगर रूट वाले में करेंगे तो हम एक और राउटिंग में बनाएंगे, एक और यहाँ पे कंपोनेंट, उसको बोल देंगे प्राइवेट राउट .js, और एक और बनाएंगे उसको बोलेंगे पब्लिक राउट .js। अच्छा, प्राइवेट राउट में हम करेंगे क्या, सिंपली एक रिएक्ट का ये कंपोनेंट होगा और इसके पैरम में हमें मिलेगा चिल्ड्रन, एक चिल्ड्रन की टाइप वो मिलेगी। हमने करना ये है कि अगर चिल्ड्रन है अगर हमारा यूज़र लॉगिन फॉल्स होता है, अगर यूज़र लॉगिन ट्रू होता है तो फिर वो प्राइवेट राउट को एक्सेस कर सकेगा, अदरवाइज़ वो रीडायरेक्ट कर जाएगा किसके ऊपर,
लॉगिन के ऊपर ये मैंने प्राइवेट राउट करके एक कंपोनेंट जो है वो बना लिया है। अच्छा, अब हम करेंगे ये कि जो हमने राउटिंग बनाई हुई है ना यहाँ पे, ये एलिमेंट क्रिएट ब्राउज़र एलिमेंट वाली, इसके अंदर होम के ऊपर हम इसको रैप करेंगे, यानी इसका पेरेंट बनाएंगे इसको। उसके अंदर होम को हम कॉल करेंगे, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है ना। प्राइवेट, जैसे यूज़र होम को एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो पहले प्राइवेट राउट चलेगा, ये कंपोनेंट है, ये चलेगा। और ये कहाँ से आएगा हमारे पास, इसको भी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। प्राइवेट राउट हमने साथ ही क्रिएट किए हैं। इसके अंदर सिंपली क्या है, ये जो भी इसका चिल्ड्रन कंपोनेंट है उसको एक्सेस कर रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये उसको कॉल कर रहा है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो ये रीडायरेक्ट कर रहा है। तो अभी तो कंडीशन ट्रू है तो हमारा एज यूजुअल चलना चाहिए। तो अगर हम लॉगिन पे जाते हैं, फॉरवर्ड स्लैश पे जाते हैं तो ये चल रहा है। लेकिन अगर मैं इस कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, अच्छा अब चल रहा है, ये थोड़ा सा चेंज किया मैंने कि अगर तो कंडीशन फॉल्स होगी, अगर तो ट्रू होगी तो हमारे पास जो हमारा पेज है चिल्ड्रन वाला वो चलेगा। अदरवाइज नेविगेट, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल रहा है, और अगर कंडीशन फॉल्स है, यानी अगर यहाँ पे मुझे यूज़र नहीं मिलता तो फिर नेविगेट कर जाएगा ये ऑटोमेटिकली लॉगिन के ऊपर। सही है। अब जिस राउट को मुझे प्राइवेट करना है मैं यहाँ पे उसको सेटअप कर दूँगा, और जिधर मुझे पब्लिक करना है उसका उल्टा सेट कर देते हैं। तो इसी कोड को कॉपी कर लेंगे। सिर्फ मैं रीडायरेक्ट यूज़ कर रहा था, मैं नेविगेट यूज़ करना था, लेटेस्ट में नेविगेट कर दिया उसने उसको। पब्लिक राउट के अंदर सेम लॉजिक रहेगी, प्राइवेट राउट को करके पब्लिक राउट कर देंगे। और अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो हम उसको नेविगेट कर देंगे रूट पे, अदरवाइज चिल्ड्रन जो है वो कॉल कर देंगे। तो ये दो चेंजेस मैंने यहाँ पे किए हैं, और इसको हम लगाएंगे पब्लिक के ऊपर, साइन अप पब्लिक राउट, और साइन अप के टैग को पास करेंगे पब्लिक राउट के अंदर।
अच्छा, पब्लिक राउट के अंदर हमने क्या किया है, अगर यूज़र ट्रू है तो नेविगेट कर देंगे रूट पे, अगर उधर फॉल्स है तो उसी हिसाब से वो चीज़ें मैनेज हो जाएंगी। अब हमें ये जो ट्रू फॉल्स है ना, ये यूज़र की वैल्यू गेट करनी है, तो वो यूज़र की वैल्यू हमें कहाँ से मिलेगी, वो हमने स्लाइस में रखी है। तो स्लाइस से कैसे डाटा लेते हैं, यूज़ सेलेक्टर से। तो यूज़ सेलेक्टर लगाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, यूज़ सेलेक्टर, उसमें कौन सा है सेलेक्टर, स्टोर में से स्टोर डॉट और स्लाइस डॉट यूज़र, इसमें मुझे यूज़र मिल जाएगा। अगर ये यूज़र की अवेलेबल होगी तो हम बोलेंगे कि इधर नेविगेट कर जाओ, चिल्ड्रन दिखा दो, यानी ये प्राइवेट राउट के अंदर। अगर नहीं है तो नेविगेट कर जाओ लॉगिन के ऊपर। और ये होगी कब, जब हमने और स्लाइस के अंदर लॉगिन करेंगे। अदरवाइज डिफ़ॉल्ट में इसकी वैल्यू हमने क्या सेट की हुई है, नल। तो अगर शुरू में होगी नहीं तो उससे मसला नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह प्राइवेट राउट में, पब्लिक राउट में भी सेम काम करना पड़ेगा हमें। जो काम हमने प्राइवेट राउट में किया है सेम काम हम करेंगे पब्लिक राउट में। और अगर यूज़र है तो नेविगेट कर जाओ होम पे, अदरवाइज़ चिल्ड्रन पे रहने दो, यानी पब्लिक राउट के केस के अंदर। तो ये चीज़ें हो गई। यूज़ सेलेक्टर को इंपोर्ट करना है। अच्छा, हमने क्या किया कि अब यूज़र, अब मैं देखो फॉरवर्ड स्लैश पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ओनली फॉरवर्ड स्लैश पे, लेकिन मैं कहाँ पे आ जाता हूँ, लॉगिन पे। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यूज़र लॉगिन नहीं है ना। तो वो कह रहा है यूज़र को लॉगिन करो। जैसे मैं हिट कर रहा हूँ वो मुझे लॉगिन पे लेके आ रहा है। और जैसे मैं लॉगिन कर लूँगा और मेरे पास डाटा आ जाएगा तो मैं किधर आ गया हूँ, होम पेज के ऊपर आ गया हूँ। तो अब यहाँ पे आपको क्या लगाना चाहिए, लॉग आउट का बटन लगाना चाहिए, ताकि जैसे ही लॉग आउट करे तो ये वापस लॉगिन पे चला जाए। एक तो हमें लॉग आउट का बटन लगाना है, और लॉग आउट करने के लिए ऑथेंटिकेशन के अंदर उसका डिटेल अवेलेबल होगी, लॉग आउट। तो लॉग आउट करने के लिए फंक्शन उसका होना चाहिए यहाँ पे, साइन आउट का फंक्शन है ये, उसको ऑथ चाहिए और वो लॉग आउट कर देगा सक्सेसफुली। तो एक बटन बनाएंगे लॉग आउट का, उस पर क्लिक होगा तो हम यूज़र को लॉग आउट कराएंगे साइन आउट को यूज़ करते हुए, तो वो लॉग आउट हो जाएगा। तो दोबारा जैसे यूज़र लॉग आउट होगा तो हम रिडक्स में यूज़र की को नल सेट करेंगे। एक और काम करना हमें पड़ेगा, क्योंकि अगर हम रिफ़्रेश, अभी यूज़र लॉगिन है लेकिन हम रिफ़्रेश करके आएंगे तो ये लॉगिन पे चला जाएगा। क्यों, क्योंकि अब रिडक्स की स्टोर खाली हो गया है। तो जो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है उसका भी हमें डाटा लेके आना है। अभी हम उसका डाटा लेके नहीं आ रहे ना, जो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है। तो गेट करंट यूज़र, यानी जो यूज़र अभी लॉगिन है उसका डाटा लेके आना है, और लॉग आउट का फीचर बनाना है, फिर ये चीज़ें हमारी प्रॉपर चलेंगी। लॉग आउट तो सिंपली क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पेज है होम पेज, इस पे यहाँ पे कहीं पे एक बटन लगाना पड़ेगा, और उसका नाम क्या रखना पड़ेगा, लॉग आउट। और इसके ऊपर हम एक एक्शन कॉल करेंगे, हैंडल लॉग आउट, और वो फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं हैंडल एक हमें लॉग आउट का बनाना पड़ेगा, और स्लाइस के अंदर फंक्शन एक्सपोर्ट कांस्टेंट लॉग आउट,
इसमें कुछ भी डाटा नहीं चाहिए, सिर्फ इसका हिट ही करना है हमने इसको ना। ट्राई कैच, एरर आएगा तो वो लॉग आउट करा देंगे। और उसका फंक्शन हमने ढूंढा है यहाँ पे, क्या था, साइन आउट। तो वो साइन आउट का फायरबेस ऑथ में से इंपोर्ट हो जाएगा फंक्शन, और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, ऑथ पास करके कॉल कर देंगे। अगर ये सक्सेसफुली हो जाता है तो हम रिटर्न ट्रू कर देंगे, और इसके ऊपर एक बिल्डर में हमें केस ऐड करना पड़ेगा और उसका नाम रखना पड़ेगा लॉग आउट डॉट फुलफिल्ड, और यूज़र को यहाँ पे क्या सेट करना है, नल। ऐसे ही है ना। और इस एक्शन को हमें कॉल कहाँ पे करना है, होम के अंदर। तो पहले डिस्पैच करना पड़ेगा, कांस्टेंट डिस्पैच, यूज़ डिस्पैच, और डिस्पैच, और उसके अंदर हम लॉग आउट को कॉल करेंगे। बस इसको कोई भी पैराम पास करने की ज़रूरत नहीं है। अभी लॉगिन नहीं है तो लॉगिन किया, जैसे ही उधर लॉगिन होगा तो ये मुझे मूव कर देगा उस पर, और मैं जैसे ही लॉग आउट पे क्लिक करूँगा तो मैं लॉगिन पे आ जाऊँगा, फिर लॉगिन करूँगा तो आगे चला जाऊँगा। तो लॉगिन और लॉग आउट इम्प्लीमेंट हो गया, साइन अप भी चल रहा है, लॉगिन भी चल रहा है, लॉग आउट भी चल रहा है। अब एक मसला है कि जैसे मैं लॉगिन करता हूँ और रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लॉग आउट हो जाता है। टेक्निकली इसको लॉग आउट नहीं होना चाहिए। ये लॉग आउट कब होना चाहिए, जब हम अटेंशनली लॉग आउट करें। ऐसा इसको फिक्स कैसे कर सकते हैं, हमारे पास ऑथेंटिकेशन के अंदर नई लोकल स्टोरेज की ज़रूरत नहीं है, गेट करंट यूज़र करके फंक्शन है, उसको हम यूज़ करेंगे। मैनेज यूज़र में फायरबेस और डॉट करंट यूज़र करके कोटलिन में आ रहा है ये। वेब के अंदर हमें ढूंढना है इसको, एंड्रॉयड में नहीं ढूंढना। वेब मैनेज यूज़र, गेट ऑथ डॉट करंट यूज़र करके हमें ये यूज़र मिल रहा है। अगर ये यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है, अदरवाइज नो यूज़र इज़ साइंड इन, तो ये वाला फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं। इसको हम कॉल कर लेते हैं ऑथ डॉट करंट यूज़र। ये हम बनाएंगे और स्लाइस के अंदर कांस्टेंट करंट यूज़र, गेट करंट यूज़र, इस एक्शन मैंने एक्शन बना दिया गेट करंट यूज़र का, जो अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है वो ले आएगा। लेकिन ये एक्शन अब हमें कॉल कहाँ पे करना चाहिए, नहीं, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको तो लॉगिन नहीं करना ना दोबारा। तो जो app.js है, ये जो हमारी मेन फाइल है ना, वहाँ पे हम इसको यूज़ इफेक्ट में कॉल कर सकते हैं। वो क्या करेगा, अगर यूज़र ऑलरेडी लॉगिन है तो उसको लेके स्टेट के अंदर सेव कर देगा। अगर वो स्टेट में सेव हो जाता है तो फिर वो खुद ही रीडायरेक्ट हो जाएगा हमारे प्राइवेट राउट के ऊपर, क्योंकि यूज़र तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है ना उस केस में।
तो इस कोड में पुश कर देता हूँ, आप लोग इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, लॉगिन साइन अप लॉग आउट बना के। सॉरी मिस्टेक हो गई, ये ऐसे होना था, मैंने टेस्ट नहीं किया ना इसको। मैं कोड ही पुश करने लगा। हाँ जी, असाइनमेंट जो सोशल ऐप वाली हम बना रहे हैं उसमें ये लॉगिन साइन अप वगैरह सारी चीज़ें इंप्लीमेंट करनी है, स्टोरेज इंप्लीमेंट करनी है, फिर सबमिट करनी है इस वीक। बैठ जाए, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है, क्या हो गया, बैठ जाए। बैठ जाओ, अभी क्लास ऑफ नहीं हुई है।